हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बीआरबी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिस स्टूडेंट का आज एमआईएल हिंदी पेपर का एग्जामिनेशंस था जो कि एईसी पेपर फर्स्ट में है, तो आज के क्लास के माध्यम से हम लोग इसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जितने भी बच्चे एग्जामिनेशंस दिए हैं, यहां से आप अपना आंसर की मैच कर सकते हैं कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही किया है। साथ में देखिए तो यहां पर जिस बच्चों का अभी तक एग्जामिनेशंस एमआईएल पेपर हिंदी का नहीं हुआ है, वैसे बच्चों के लिए भी आज का क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए यहां पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे या फिर जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम आज के इस क्लास में इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगी। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे एग्जामिनेशंस दिए वो अपना आंसर की मैच कर सकेंगे। साथ में जिस बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वो समय रहते जो है अच्छी तैयारी कर सकेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो हालांकि देखिए क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हुए पूछा गया था और क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी था, जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको मैंने जो क्लास करवाई थी वहां से देखने को मिलता है। जैसे देखिए सबसे पहले जो है आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, 3 प्रश्नों का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी ध्वनियों का परिचय देते हुए उनके प्रकारों पर क्या करना था, आपको प्रकाश डालना था। अब इतना सिंपल क्वेश्चन जो है आपसे जब पूछा जाएगा और तब नहीं हल करोगे तो बताओ अब क्या करोगे। हिंदी की जो ध्वनियां हैं प्यारे बच्चे, इसमें आपको 2 तरह की ध्वनि देखने को मिलती है। एक तो आपका स्वर ध्वनि देखने को मिलता है और एक आपका व्यंजन ध्वनि देखने को मिलता है, और इसी दोनों को आपको डिटेल में जो है क्या करना था, एक्सप्लेन करके बताना था। हालांकि ये क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आपको हमारे जो है इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा एमआईएल हिंदी का, तो आपको जो है टॉपिक वाइज हर एक क्लास देखने को मिल जाएगी। अगर आप वो क्लास अच्छे तरीके से कर लेते हो बच्चे, तो बाकी और क्लास आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस कहता है हिंदी ध्वनि के उच्चारण पर प्रकाश डालिए। मैंने कंप्लीट रूप से आपको उच्चारण से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को पढ़ाया है। लिपि की आवश्यकता क्यों है इसको स्पष्ट करिए, ये बिल्कुल कंप्लीट रूप से मैंने आपको कराया है। पलवन से आप क्या समझते हैं, इस पर एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। इन सभी वीडियोस का लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जिसका एग्जाम नहीं हुआ है तो वो जरूर देख लेना सारी वीडियोस को, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी मुहावरे पर आपको प्रकाश डालना था, साथ में जो है इसकी उपयोगिता और इसकी विशेषता के बारे में बताना था। ये 5 के 5 क्वेश्चंस काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है यहां से 3 क्वेश्चन जो है काफी इजी तरीके से बनाया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इन 5 में से जो है 3 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहां पर देखना तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। अब बताओ जिस बच्चों ने हमारी क्लास करके गया होगा वो तो अच्छे तरीके से जरूर क्वेश्चंस को डील किया होगा। जैसे प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए, इसके बाद है निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का वर्णन कीजिए। सब पर आपको एक कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर। फिर देखिए गेहूं और गुलाब शीर्षक निबंध की समीक्षा करें। ये जो आपका गेहूं और गुलाब शीर्षक है इसके बारे में आपको बताना था, इस पर भी आपको एक कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा। रामधारी सिंह दिनकर के संस्मरण पर आपको प्रकाश डालना था। फिर सदाचार का तावीज जो है इसका आपको एक संक्षिप्त परिचय देना था, और आगे जो है आपका हरिशंकर परसाई के बारे में बताना था। तो देखो ये जो आपके 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस आपको बनाना था, केवल 4 क्वेश्चंस, और इतने इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर आप हमारी 10-15 मिनट 5-10 मिनट की वीडियोस अगर देख के गए होंगे तो निश्चित तौर पर जो है बच्चे आप इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके आए होंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो हालांकि जो है पिछले वर्ष जब पेपर हुआ था ना तो वहां पर ऑप्शन देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो है क्या किया गया है तो ऑप्शन हटा दिया गया। हालांकि ऑप्शन हटा दिया भी गया तो उसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कबीर किस काल के कवि हैं। तो कबीर की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो ये आपका भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। किस काल के कवि हो जाते हैं बच्चे, आपका आंसर होगा गुरुजी भक्ति काल के हो जाएंगे। जायसी का पूरा नाम आपसे पूछा गया था, तो देखो जायसी जी का जो पूरा नाम है वह क्या है आपका, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। जायसी जी का पूरा नाम क्या है, मल्लिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद आप देखोगे रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस प्यारे बच्चे
किसके द्वारा लिखा गया? रामायण तो आपके वाल्मीकि जी लिखे हैं, लेकिन रामचरितमानस जो है प्यारे बच्चे यह किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए पुष्प वाटिका प्रसंग। अब यह पुष्प वाटिका आपको याद होगा कि भैया जो है राम और सीता का मिलन कहां होता है? इसी पुष्प वाटिका में होता है। ठीक है, तो यहां से सीधा आंसर आपका जो है रामचरितमानस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? रामचरितमानस में जो है आपके पुष्प वाटिका प्रसंग का चर्चा किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां से अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि हां हां भारत दुर्दशा देखी ना जाए। अब यह पंक्ति कहां से लिया गया है? तो यहां पर ही तो आपका नाम दिया हुआ है भारत दुर्दशा, जो कि किसके द्वारा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर भारत दुर्दशा हो जाएगा। ठीक है, भारत दुर्दशा ये नाटक से लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, राग विराग के संपादक कौन है? तो राग विराग जो है आपका इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो रामविलास शर्मा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा प्यारे बच्चे? रामविलास शर्मा जी के द्वारा किया गया है। फिर देखिए बापू नामक संग्रह जो है यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो बापू नाम का जो संग्रह है प्यारे बच्चे, इसको किसने लिखा है? तो आप कहोगे गुरुजी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। समझ गए ना? फिर देखिए 14 सितंबर क्यों प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे हिंदी दिवस के लिए। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर देखेंगे यहां पर सरकारी कामकाज की भाषा क्या है? तो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। और हालांकि अगर भारत की बात करेंगे तो यहां पर सरकारी कामकाज की भाषा जो है वह हिंदी है, क्योंकि हिंदी जो है हमारी क्या है? संवैधानिक तौर तरीकों से राजभाषा है। हालांकि उसे हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हिंदी जो है क्या है? एक राजभाषा है। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे, पलवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इस पर एक कंप्लीट क्लास हमने लिया है जिसमें मैंने लगभग 50 से ज्यादा ऐसे जो है वर्ड मीनिंग वाले जो है क्वेश्चंस को करवाया है। आप लोग उस क्लास को देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए यहां पर पलवन का इंग्लिश आपसे पूछा गया है, तो पलवन का इंग्लिश होता है एक्सपेंसिव। क्या होता है प्यारे बच्चे? पलवन का इंग्लिश होता है एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। यहां से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे कि इस 10 में से जो है आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस रहा था, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप, उसमें आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को हल किया है। अब देखिए यहां से जो है आज की जो क्लास, जहां पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको बता दिया है, जहां से आप मैच कर सकते हैं कि आप लोगों ने पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया। साथ में जिस बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आप इस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहां पर जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं। इसके बाद आप देखिएगा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में प्यारे बच्चे जैसे कि यहां पर जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा देखोगे तो आप लिपि की आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर देखिए पलवन के जगह जो है आप लोग क्या करेंगे? तो संक्षेपण के बारे में पढ़ लेंगे। किसके बारे में पढ़ लेंगे बच्चे? संक्षेपण के बारे में पढ़ लेंगे। हिंदी मुहावरा की जगह जो है आप लोग क्या करेंगे? तो टिप्पण वगैरह को पढ़ लेंगे, क्योंकि टिप्पण वगैरह जो है काफी ज्यादा जो है पेपर में पूछा जाता है। तो टिप्पण पर जो है आप लोग क्या करेंगे? तो इसकी विशेषताएं, इसकी उपयोगिता, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। विशेष अगर आपको ये क्लास आज का छोटा सा हेल्पफुल लगा हो तो चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लास जो है हमारी ये आपको टाइम से मिल सकेगी। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।